वायरस इज एन ऑर्गेनिज्म विच इज नेदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। जब भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आ जाता है तो ये लिविंग की तरह बिहेव करने लगता है, और नॉर्मल एटमॉस्फेयर में ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। जो वायरस टर्म है, ये टर्म दिया था बेजरनिक ने, साइंटिस्ट बेजरनिक। ये न्यू एनसीईआरटी के थ्रू है, एंड ओल्ड एनसीईआरटी में बताया गया टर्म किसके द्वारा दिया गया, पास्चर। ये ओल्ड एनसीईआरटी। इन्होंने वायरस को क्या बताया, ये एक क्या पॉइजनस फ्लूइड है। वायरस पॉइजनस फ्लूइड। वायरस की डिस्कवरी में एक और साइंटिस्ट आए, डी इवानोव्स्की। इन्होंने 1892 में बताया। इन्होंने टोबैको प्लांट में एक डिसीज देखी जिसमें पेट्स हो रहे थे, तो इन्होंने बताया कि वो डिसीज है वो किसके थ्रू हुई है, टोबैको मोज़ेक वायरस। तो इन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस बताया। और इन्होंने ये भी बताया कि ये जो वायरस है वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी पास हो रहा था। इसका मतलब ये इसका साइज होता है वो बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, ये स्मॉलर देन बैक्टीरिया। एंड एक और साइंटिस्ट आए, एमडब्ल्यू, जो एमडब्ल्यू बेजनिक, जिन्होंने बताया था, टर्म दिया था वायरस। इन्होंने टोबैको प्लांट से जो फ्लूइड था उसे निकाला, फिर उसे एक हेल्दी प्लांट में ट्रांसफर किया। तो अब जो हेल्दी प्लांट था उसमें भी इन्हें वो इन्फेक्शन दिखा, तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया इस पे, विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्टेगायम वायम वायवम एंड फ्लूइडम। इसका मतलब क्या होता है, लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक और साइंटिस्ट आई, एमडब्ल्यू स्टैनले। इन्होंने 1935, एमडब्ल्यू वेजनिक ने कब किया, 1898 में। एंड डब्ल्यू एम स्टैनली ने क्या बताया था, क्रिस्टलाइन फॉर्म दी थी, टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस की क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म, क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म टीएमवी। ठीक है। और वायरस के फीचर्स है कि वायरस कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, सब माइक्रोस्कोपिक, मतलब इसके लिए हमें नीड होती है अच्छे माइक्रोस्कोप की। ठीक है। वायरस में या तो डीएनए होगा, आइदर वायरस हैव आइदर डीएनए और आरएनए, या तो इसमें डीएनए होगा या आरएनए। ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें डीएनए भी हो और आरएनए भी हो। और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट मींस कि ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चाहिए चाहिए होती है जिससे कि ये लिविंग की तरह बिहेव कर सकें। दीज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। और वायरस की जो बॉडी होती है वो प्रोटीन कोट से बनी होती है, जिससे प्रोटीन कोट एंड न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन कोट को हम क्या कहते हैं, कैप्सिड। कैप्सिड की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे हम कहते हैं कैप्सोमियर। और न्यूक्लिक एसिड या तो आरएनए या डीएनए। ठीक है। और इन दोनों को जो मिला के हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन या फिर न्यूक्लियो कैप्सिड, या फिर हमसे कहते हैं न्यूक्लियो कैप्सिड। वायरस की शेप्स कौन कौन सी होती हैं, शेप्स ऑफ वायरस। फर्स्ट स्फेरिकल, जो इन्फ्लुएंजा वायरस एंड एचआईवी। एंड सेकंड रोड शेप। रोड शेप कौन सा होता है, टीएमवी। एंड थर्ड टेटपोल लाइक। टेटपोल लाइक शेप होती है, वो किसकी होती है, बैक्टीरियोफेज। वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसे हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। ठीक है। और जो वायरस डिसीज मेनली कॉज करता है, देन डिसीज कॉज बाई वायरस, कॉज बाई वायरस इन एनिमल्स। इन एनिमल्स कौन सी, स्मॉल पॉक्स, HIV, एड्स। HIV तो वायरस होता है, एड्स इससे डिसीज होती है, एड्स। एंड कॉमन कोल्ड, राइनो वायरस। एंड इन प्लांट्स, इन प्लांट्स कौन कौन सी डिसीज होती हैं, लीफ कर्लिंग, येलोइंग ऑफ लीफ एंड मोज़ेक फॉर्मेशन। एंड दिस इज द इन्फॉर्मेशन अबाउट वायरस। वायरस के बारे में मैंने बताया आपको कि वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो ना ही लिविंग होता है ना ही नॉन लिविंग होता है। लिविंग की बॉडी में एंटर करता है तो लिविंग की तरह बिहेव करता है, एंड नॉन लिविंग की बॉडी में नॉन लिविंग, मतलब नॉन लिविंग जैसे कि एटमॉस्फेयर वगैरह में वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। तो टर्म में वो वैज्ञानिक के थ्रू दिया गया था, एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी में इसे मॉडिफाई करके बताया गया है। तो उन्होंने बताया था वायरस क्या एक पॉइजनस फ्लूइड है। डी वनवस्की ने बताया कि ये टोबैको मोज़ेक वायरस, उन्होंने फर्स्टली डिस्कवर किया था टोबैको मोज़ेक वायरस टोबैको प्लांट से। उन्होंने उसमें डिसीज देखी थी एक, जो उसमें मोज़ेक फॉर्मेशन, पेट्स का फॉर्मेशन हो रहा था, तो उन्होंने देखा किससे हो रहा है, तो टोबैको मोज़ेक वायरस। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा ये जो जो फ्लूइड वगैरह है जो पास हो रहा है वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी पास हो जाता है, और फिर भी ये डिसीज कॉज कर रहा है। देन वो क्या है, स्मॉलर है बैक्टीरिया से। एमडब्ल्यू बेजनिक ने बताया कॉन्टेगम वायम फ्लूइडम, जो फ्लूइड स्टेप है। ठीक है। उसको उसके लिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि वो किसी की जो प्लांट है उससे निकाला गया, फिर उन्होंने एक हेल्दी प्लांट को दिया तो वो सिर्फ इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, इसका मतलब लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड। एमडब्ल्यू स्टैनले ने 1935 में बताया क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म टीएमवी, जो टोबैको मोज़ेक वायरस थी
उसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म के बारे में। एंड कैरेक्टरिस्टिक इसके किसी हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, और इसके देखने के लिए हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। इसके लिए हमें अच्छे माइक्रोस्कोप की नीड होगी, और वायरस या उसमें या तो डीएनए होगा या आरएनए, आइदर डीएनए और आरएनए। ठीक है, एंड ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। सो थैंक यू।